अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह का। अच्छा सर, मुझे आप ये बताएं कि इंडिया में इलेक्शन जो हो रहे हैं, आपको क्या लगता है नरेंद्र मोदी को वापस आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। देखें, जब से आगाज़ हुआ आई थिंक सो नरेंद्र मोदी के आने का, और आपने देखा है कि जो इंडिया है वो डेवलप से डेवलप होता जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ज़्यादा काम किया है वहाँ पे, कंट्री से कुछ और बनाना चाहे और कामयाबी भी हुई है उन्हें। और आप देखते हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, अगर देखते हैं पाकिस्तान और इंडिया दोनों ही आगे पीछे आज़ाद हुए थे, जबकि इंडिया 15 को हुआ था और पाकिस्तान 14 को हुआ था। एक दिन बाद इंडिया आज़ाद हुआ था। बट अगर देखा जाए, आप कहते हैं ना 1 घंटे का भी फ़र्क हो तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। यहाँ 1 दिन का फ़र्क आया। 1 दिन बाद आज़ाद होने वाली कंट्री आज कहाँ पर है, और पाकिस्तान जो है आपके सामने ही है कहाँ पर है। अगर हम इसके हर सेक्टर को उठा देते हैं ना और उस पर बात करते हैं, IT देख लें, इकोनॉमी देख लें, GDP देख लें, एजुकेशन मेन पर्पस किसी भी कंट्री का होता है, तो एजुकेशन को देख लें, हम सब में पीछे हैं और वो लोग आगे हैं एज़ कम्पेयर टू अगर हम प्राइम मिनिस्टर्स करें। तो हमारे यहाँ पे 5 साल बाद चेंज होते हैं। आपने देखा है नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, या उससे पहले की बातें भी करें, या फिर अब के दौर का ये इमरान खान को देख लें। तो इन सब को देखते हुए, नज़र डालते हुए ना, नरेंद्र मोदी बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी जी को मुझे लगता है कि वहाँ पर होना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि उनकी जो काम करने की सलाहियत है ना, वो अपने मतलब उनका आवाम के साथ बहुत ज़्यादा रुझान है, लगाव है, अपने मुल्क के साथ लगाव है, और इतने सालों से वो करते आ रहे हैं। तो आई होप सो कि उनको आगे भी करना चाहिए। यार मेरे ख्याल से नरेंद्र मोदी जैसे अपने जो मुल्क लेके आगे चल रहा है और जिस तरीके से वो चल रहा है, मेरे ख्याल से कि उसको ही वापस आना चाहिए, और जैसे वो पहले काम कर रहा था उसमें काम करे। बाकी मुल्कों में भी ये नाफिज होना चाहिए कि जैसे हमारा हुक्मरान इमरान खान, वो एक तस्वीर के साथ चल रहा है, एक तफसीर के साथ चल रहा है, एक पूरे मुल्क को लेके, ऐसे नरेंद्र मोदी को वापस आना चाहिए और उस तरह काम करना चाहिए। मैं यही कहूँगा कि बीजेपी को। आपके ख्याल में नरेंद्र मोदी की हुकूमत वापस आ सकती है? जी, क्यों नहीं आ सकती। नरेंद्र मोदी ने काम ही बहुत ज़्यादा किए हैं इंडिया में। आप देखोगे इंडिया की पॉपुलेशन जितने भी आप पब्लिक टू पब्लिक एक पर्सन टू पर्सन जाएंगे तो वो यही कहेंगे कि हम मोदी की हुकूमत को ही वापस लेके आना चाहते हैं, क्योंकि मोदी ने बहुत सारे काम ऐसे किए हैं जो कि मोदी की हुकूमत में रहते हुए, आप पिछली हुकूमतों को और मोदी की हुकूमत को कंपैरिजन करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि बीजेपी ने बहुत बड़े काम किए हुए हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि ये जो उनसे IPL चल रही थी, IPL का वो स्पॉन्सर भी बीजेपी, उसने क्या क्या नरेंद्र मोदी ने क्या क्या टाटा को कहा कि ये खरीदो, इसका जो भी इन्वेस्टमेंट होगी ये पाकिस्तान में आएगी। सबसे बड़ा काम तो यही किया मोदी ने उसके बाद कंस्ट्रक्शन के बहुत सारा काम किया, उसके बाद एजुकेशन सेक्टर के ऊपर बहुत काम किया। खुद पढ़ा लिखा नहीं है, मोदी को पता है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, पढ़ाई कितनी अहमियत रखती है नेशन के लिए। हमें सीखना चाहिए, हमारे उस मुल्क से, पड़ोसी मुल्क से बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें सीखने को मिल सकती है। एजुकेशन किसी भी मुल्क की ग्रोथ के लिए, GDP के लिए, इकनॉमी के लिए बहुत अहम किरदार अदा करता है। पाकिस्तान दुनिया से पीछे क्यों है? इस सिर्फ यही फैक्टर है, यही वजह है कि हमारी एजुकेशन सिस्टम दुनिया से बहुत पीछे है। हम तकरीबन 150 साल नहीं 1000 साल हमारी एजुकेशन सिस्टम को आप लगाओगे, हमारी एजुकेशन सिस्टम इतना पीछे है। हम चाहते हैं, हम मिसाल देते हैं अमेरिका, न्यूयॉर्क, लंदन की, बट हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना पुराना है। हमारे दादा परदादे जो स्क्रिप्ट पढ़ते आ रहे थे अभी भी बच्चों को वहीं पढ़ा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि नई जनरेशन की सोच आएगी? कभी भी नहीं आएगी। मुझे लगता है कि इंडिया के पास ना प्राइम मिनिस्टर जो है वो नरेंद्र मोदी के अलावा कोई नहीं हो सकता। जिस तरह जब तक आप नई सोच प्रैक्टिकल नहीं करवाओगे, थ्योरी पढ़ाते जाओगे, थ्योरी से तो बच्चे नहीं बनते। आप स्विमिंग सीखते हो, पढ़ के दरिया में किसी को फेंक दोगे तो क्या वो स्विमिंग आएगी? उसको कभी भी नहीं आएगी। उसको आप प्रैक्टिस करवाओगे कि भाई स्विमिंग के ये तरीके, आप ऐसे तैरोगे तो आपको आएगी। बंदे को थ्योरी पढ़ा के समंदर से छोटा होना गाना मैंने बचाओ यार, कोई तो आए मुझे बचाने के लिए, पर ऐसे नहीं होता। नरेंद्र मोदी को पता है जो एजुकेशन है उसकी क्या पावर है। पढ़े लिखे हो तो तलवार रख कर बात करो, ज़बान वाले ज़बान को ज़बान से काटते हैं। ये बात उसको समझ आ गई। हमें भी अल्लाह करे समझ आ जाए हमारी हुकूमत को कि वो पुलें बनाने के बजाय मेडिकल अस्पताल ज़रूरी हैं, पुलें बनाने के बजाय सड़कें बनाने के बजाय एजुकेशन देंगे हमें। आप चाहते हो कि अगर अमेरिका, न्यूयॉर्क, लंदन के जैसे हमारी इकोनॉमी हो जाए, हमारे बच्चे इतने एजुकेटेड हो जाए, अपना कचरा खुद उठा सकें, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एजुकेशन दो। 20 साल बाद अगर आप अमेरिका, लंदन, न्यूयॉर्क जैसा बनाना चाहते हो अपने मुल्क को, आज से उनकी तालीम अपने ऊपर फॉलो करना शुरू कर दो जो उनके पढ़ाते अदारे। आप 20 साल बाद देखोगे कि आपकी हुकूमत, आपके लोग A to Z वही होंगे जो कि वो लोग हैं। हम एजुकेशन सिस्टम पर फोकस नहीं करते और हम सोचते हैं कि यार हम दुनिया को टक्कर दे देंगे, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। आप कुछ भी नहीं कर सकते जब तक आपका एजुकेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं होता। तो मैं यही कहूँगा कि नेक्स्ट हुकूमत भी नरेंद्र मोदी की ही है। सर, आपने नरेंद्र मोदी की हुकूमत में जो इकोनॉमी के हिसाब से देखा तो वो इंडिया जो है वो 2nd नंबर पे आ रहा था। हाँ। क्या वो अगर दोबारा अगर वो नरेंद्र मोदी अगर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो इकोनॉमी के लिहाज से वो पहले नंबर पे आ सकता है? भाई मुझे जहाँ पर पहले देखो, पहले सेक्टर पे जाओ आप, 6वें 7वें 10वें नंबर पे भी इंडिया कहीं नहीं नज़र आता था जब नरेंद्र मोदी की हुकूमत से पहले।
देखो ना, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैं उनको कहना चाहूँगा कि भाई खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा उनको कि इतनी बड़ी अचीवमेंट है। पाकिस्तान की अगर कंपैरिजन किया जाए तो पाकिस्तान तो 10वें नंबर पे भी कहीं नहीं है, 20वें नंबर पे भी कहीं नहीं है, रैंक में नंबरिंग में कहीं नहीं आता। अब देखो एक बंदे की हुकूमत ने आने के बाद उसको दूसरे नंबर पे लेके आ सकती है, तो मुझे नहीं लगता, मुझे ये कहीं दूर नहीं नज़र आता कि अगर इस बंदे की हुकूमत आती तो ये पहले नंबर पर आएगी इंशाल्लाह। हो गया। तो सर कोई मैसेज देना चाहें? मैसेज यही है कि यार हम भी आपके जैसे हैं, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, हम पीछे चले जाओ, हमारी हिस्ट्री निकाल लो। 1945 आज़ाद का बहुत था पाकिस्तान, 47 में 1947 के बाद पीछे आप देखोगे हम सारे एक ही थे यार। कोई बंटवारा नहीं था, कोई लाइन नहीं थी, कोई बाउंड्री आने की वजह से हमारे बीच में जो क्लैशेस आए हुए हैं उनको दूर करने की ज़रूरत है। जो मोहब्बत है, मोहब्बत बांटो यार। 47 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ, उससे पहले आप देखोगे तो यार हम एक ही थे। रंग, नस्ल, हमारी ज़ुबान सबसे बड़ी बात है, जो फैक्टर है। आप किसी भी इंसान से इंटरेक्ट करने की कोशिश करते हो तो आपकी ज़ुबान एक होनी चाहिए। हमारी भी ज़ुबान है जैसी है, तो हमारी ज़ुबान के ऊपर आप ट्रस्ट करें। हम भी आपके जैसे ही हैं, हम बहुत मोहब्बत करते हैं आपसे। आप एक कदम बढ़ाएं, हम 10 कदम आगे आएंगे। हम 10 कदम आने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप एक कदम नहीं बढ़ाना चाहते। लव यू, आप बढ़ाएं कदम, हम आपके साथ हैं।